हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो क्या आपको पता है कि बैंकों के पास बहुत सारा अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। मतलब कि अगर हम फरवरी 2023 का डेटा देखें तो उसके मुताबिक करीब 35,000 करोड़ रुपए जो है बैंकों के पास अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड मतलब कि उसको किसी ने क्लेम नहीं किया हुआ है। तो देखिए जो ये अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है और देखिए जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसका क्या होता है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये अनक्लेम डिपॉजिट होता है इसका मतलब क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो सेविंग अकाउंट होता है, तो वहाँ पर अपना जो है पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और वहाँ पर विड्रॉल भी करते हैं। तो अगर यही सिचुएशन अगर 10 साल तक आप कोई भी पैसा उसमें ना डिपॉजिट करें ना कोई उसमें विड्रॉ करें, यानी कि 10 साल तक कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो, तो वहां पर क्या होता है कि उसको अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट बोला जाता है। मतलब कि वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनएक्टिव डिपॉजिट हो जाता है। तो जब इनएक्टिव डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक क्या करती है कि 10 साल के बाद उस डेटा को आरबीआई के पास ट्रांसफर कर देती है कि देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो इसको फिर जो है इनएक्टिव डिपॉजिट अकाउंट ये हो चुका है। तो आरबीआई फिर उसको अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट बोल देता है। तो देखिए जो ये अनक्लेम डिपॉजिट है इसका देखिए रूल क्या कहता है, मतलब ये अनक्लेम डिपॉजिट होते क्यों है। देखिए अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि वो पैसा जो है वो अनक्लेम्ड रहा हो, मतलब कि उसको कोई क्लेम ना किया हो। लेकिन अगर हम बात करें तो 99% केसेस में ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है और वहाँ पर कोई उनका जो है नॉमिनी नहीं होता या फिर कोई उनका सर्वाइवर नहीं होता। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो 31 मार्च तक का जो एक रूल आया था कि वहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड या फिर अपने जो स्टॉक मार्केट के जो डीमेट अकाउंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अपने नॉमिनी को असाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप नॉमिनी असाइन कर देते हैं तो वहाँ पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो वहाँ पर क्या है कि आपकी डेथ हो जाती है मान लेते हैं, तो वहाँ पर जो पैसा है वो नॉमिनी के पास चला जाता है। और ऐसे में अगर आपने नॉमिनी या फिर सर्वाइवर असाइन नहीं किया होता तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहता है बैंक अकाउंट में, और फिर वो वहाँ पर कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो ये अनक्लेम हो जाते हैं ऐसे जो अकाउंट होते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो ये अनक्लेम डिपॉजिट होता है उनका होता क्या है, मतलब जो पैसा होता है वो किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है कि आरबीआई के पास रहता है या फिर बैंकों में ही पड़ा रहता है हमेशा के लिए। तो देखिए क्या होता है कि जब ये डिटेल होती है जो बैंक 10 साल बाद शेयर करते हैं आरबीआई से, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बताते हैं कि कितना जो अमाउंट है, मतलब कितने अकाउंट हैं वो इनएक्टिव हुए हैं और बाकी कितना ज़्यादा मतलब अमाउंट कितना है। तो ये सब डिटेल जब शेयर कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पैसा होता है वो आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है। और जो ये पैसा होता है वो जितने भी डिपॉजिटर होते हैं, जो अवेयरनेस के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, तो इसलिए चलाया जाता है कि वहाँ पर क्या है कि जो पता हो कि भाई इनका जो पैसा क्लेम कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका पैसा अनक्लेम्ड है या फिर जो है नॉमिनी कैसे साइन करते हैं। तो आजकल जो है बैंक बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है कि वो लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करती है कि आप देखिए क्या है कि नॉमिनी साइन करिए। देखिए गवर्नमेंट ने भी रूल ला दिया है स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये जो है ये पैसा उसी में चला जाता है। तो देखिए जो अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, देखिए इसका आरबीआई क्या कहता है, मतलब आरबीआई के क्या रूल हैं इसको लेके। देखिए जुलाई 2014 में एक सर्कुलर आया था, वहां पर जो है आरबीआई ने बैंकों के लिए गाइडलाइन दिया था कि अगर देखिए 1 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है किसी भी अकाउंट में, तो वहां पर क्या है कि आप रिटर्न में या फिर किसी भी तरह से जो उनके डिपॉजिटर होते हैं उनको कांटेक्ट करिए कि क्या हुआ ऐसा, मतलब आपने कोई भी जो डिपॉजिट नहीं किया है या फिर कोई विड्रॉ नहीं किया है। और ऐसे में अगर 2 साल तक कोई भी जो है डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होते यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या है फिर बैंकों के गाइडलाइन दी गई है तो कि आप जो है जो डिपॉजिटर हैं उनको कांटेक्ट करिए या फिर जो है उसकी नॉमिनी है जो लीगल जो उनके मेंबर हैं वहाँ पर उनको कांटेक्ट करिए कि देखिए क्या ऐसा हुआ या फिर क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव है। और इसके साथ ही साथ जो आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस दे रखा है कि आप जो है स्पेशल कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो कि जो वो जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अपना नॉमिनी या फिर सर्वाइवर असाइन करें पहले से ही, या फिर उसको क्लेम कैसे करें, सब चीज़ों पर। और देखिए इन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो जो है कोई अकाउंट इनऑपरेटिव रह जाता है या फिर इनएक्टिव रह जाता है 10 सालों फिर 10 सालों के बाद तक, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैंकों को ये गाइडलाइन दी गई है कि वो अपनी जो बैंक की जो वेबसाइट होती है उनमें जो डिपॉजिटर हैं उनका नाम और एड्रेस बाकी डिटेल उन पे वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि
जैसे मान लेते हैं कि 10 साल बाद किसी का अकाउंट जो है वो अनक्लेम्ड हो गया, फिर इनएक्टिव हो गया या फिर इनऑपरेटिव हो गया, तो क्या कि 10 साल के बाद मान लेते हैं कोई अपना अकाउंट क्लेम करना चाहता है, उसको एक्सेस करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपने जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है ले जाना होगा बैंक में, उसके बाद दिखाना होगा, तो सारे वेरिफिकेशन के बाद आपका जो पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए 20 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते थे, लेकिन आज के समय में सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, KYC नॉर्म्स आ चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपका जो भी है तुरंत आपकी डिटेल एक्सेस कर दी जाती है, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें जो बैंकों के पास अनक्लेम डिपॉजिट अमाउंट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो अगर हम बात करें फरवरी 2023 के डेटा के हिसाब से, तो वहाँ पर करीब 35,012 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों में अनक्लेम पड़ा हुआ है, मतलब उसको कोई भी क्लेम नहीं किया हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो मेजरली बैंक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहाँ करीब 8,086 करोड़ रुपए वहाँ पर अनक्लेम पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें PNB की, तो PNB में करीब 5,340 करोड़ रुपए जो है वहाँ पर अनक्लेम्ड है। और कैनरा बैंक की बात करें तो वहाँ पर करीब 4,558 करोड़ रुपए। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर करीब 3,904 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या है करीब 48,262 करोड़ यानी करीब 50,000 करोड़ जो है वो अनक्लेम था मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें फरवरी 2023 की, तो वहाँ पर करीब 35,000 करोड़ जो है अनक्लेम रहा है। मतलब कि जो ये अनक्लेम अमाउंट है वो करीब 12-13 हज़ार करोड़ रुपए कम हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने अपने जो अकाउंट है उसको क्लेम किया है। तो ऐसे में देखिए क्या है कि SBI जो है कि प्राइमरीली क्या कर रहा है कि जो डिपॉजिटर हैं उनको एजुकेट कर रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला के कि आप देखिए जो डिसीज फैमिली होती है उनको बता रहा है कि आपका जो है अमाउंट इसमें पड़ा हुआ है, या फिर मतलब बाकी पूरी तरीके से सबको अवेयर कर रहे हैं कि जो ये डिपॉजिट होता है वहाँ पर जो है नॉमिनी असाइन करना बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवर असाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है ये काफ़ी हद तक मतलब एक साल में करीब 13,000 करोड़ रुपए क्लेम कर चुके हैं लोग। तो सोचिए कितना ज़्यादा क्लेम हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने बात किया अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। और देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप जरूर इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।